हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं आज एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप तमाम लोगों के लिए यूपी टेट और भी अगर आप किसी स्टेट टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो पर्यावरण अध्ययन है उसके मैं महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के साथ जो है हैंड रिटन ये क्वेश्चंस हैं उनके साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पर कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो है आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपकी जो यूपी टीडी की परीक्षा है वो 28 दिसंबर 2021 को होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। चलिए शुरू करता हूँ, पहला प्रश्न लेता हूँ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ये वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो ये जो आपका लागू हुआ था 1986 में। प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो यह है प्रौद्योगिक मानव, ठीक है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम वो इंग्लैंड में हुई। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है वो नागपुर में अवस्थित है, स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर जो है वो गैसों के समूह को जो है हम क्या बोलते हैं? वो वायुमंडल बोलते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? वायु है। वायु एक तरह का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा 78% मतलब 78% होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो पहला पृथ्वी जो सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरियो मतलब ब्राजील की जो कैपिटल है रियो डी जेनेरियो वहां पे हुआ था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी में, केन्या, नैरोबी, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका एम्स्टरडैम में अवस्थित है, एम्स्टरडैम, ठीक है। ओजोन परत पाई जाती है? तो वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, इस तरह से करके। तो ये जो है ओजोन जो परत पाई जाती है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ये सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको अवशोषित कर लेती है, रोक लेती है, ठीक है। लगभग लगभग 95% पराबैंगनी किरणों को ये जो है ये रोक लेती है, ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो ये ओजोन परत जो है वो पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे और एक कौन सी उसमें पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? अभी जो है देखिए हाल ही में आपने मनाया है 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण, ठीक है ना, संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न लेते हैं, ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया था? तो ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता जो लगाया था वो जोसेफ फारमैन ने लगाया था, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था? अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल जो दशक है वो मनाया गया था 1965 से 1974, ठीक है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? W.M. एडम्स, ठीक है, W.M. एडम्स। अगला प्रश्न लेते हैं, पालचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा स्थित है? पालचीमाड़ा एक जगह है जो कि पर्यावरण की अपार क्षति के कारण जो है चर्चा में था, तो यह है केरल में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। देखिए मित्रों, ये जो प्रश्न है ये कुछ इस तरह से डायरेक्ट प्रश्न है जो कि आपसे लगातार पूछे जाते रहे हैं। अलग अलग राज्य की जो टेट परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें ये आपसे पूछा गया है। तो इस वजह से जो है मैं इसको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन से इसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको इसी तरह से फिलहाल कर लें। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो स्थापना की गई थी वो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। चलिए, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन जो है +5 उसका आयोजन कब हुआ था? 1997 में हुआ था, ठीक है। वायु गुणवत्ता की पूर्वानुमान लगाने वाली प्रणाली का क्या नाम है? वायु गुणवत्ता की पूर्वानुमान मतलब पहले से अनुमान लगा लेना कि वायु की गुणवत्ता कैसी रहेगी, उस प्रणाली का नाम क्या है? उस प्रणाली का नाम है सफर, सफर, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई? तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कहाँ पे हुई थी?
कब हुई थी? वो 1961 में हुई थी। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व वन्यजीव कोष को जो कोष है उसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, अभी मैंने बताया कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील की कैपिटल है, ठीक है। तो रियो जो 20 है उसका शीर्षक क्या था? देखिए इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा। तो इसका शीर्षक जो था वो था द फ्यूचर वी वांट, भविष्य जो हम चाहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को पर्यावरण आतंकवादी माना जाता है? पर्यावरणीय आतंकवादी माना जाता है, ठीक है। पर्यावरण को सबसे ज्यादा ये वृक्ष नुकसान पहुंचाता है, तो वो वृक्ष है यूकेलिप्टस। कौन सा वृक्ष है? वो वृक्ष है यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, ईपीए का पूर्ण रूप है? ईपीए जो है एब्रीविएटेड है, शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। 2 से 3 बार आप इसको करेंगे तो जो है आपको इससे काफ़ी लाभ होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस को बहुत ध्यान देकर बनाया गया है। अगर आपको प्रश्न में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आए, कोई परेशानी समझ में आए, तो कृपया जो है आप उसको ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। उसको ज़रूर कमेंट करिए ताकि उसमें मैं रेक्टिफिकेशंस कर सकूं। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊं वो 100% सही हो, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, ताकि जो है मैं उस पर उचित जो है एक्शन ले सकूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, एनईए का पूर्ण रूप है? तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा। इस तरह के जो एब्रिविएटेड है, एब्रिविएशंस हैं, वो दे देगा, आपसे पूर्ण रूप पूछ देगा। ये हिंदी में भी लिखा हो सकता है। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी जो है इसको हिंदी में लिख देंगे, ना कि इंग्लिश में लिख के, ठीक है। तो भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ईजिली कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? हरित गृह, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? तो वो राज्य जो है आपका वो पंजाब राज्य है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज का। अगला प्रश्न लेते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको आप अन्य नाम से जानते हैं छाता विधान। अगर आपसे प्रश्न दे दिया और पूछ दिया कि छाता विधान को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आपको लिखना होगा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। दोनों एक दूसरे को अपोजिट रूप में आप यूज कर सकते हैं। अपोजिट इन द सेंस कि अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया कि छाता विधान निम्नलिखित में से किसको कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो छाता विधान होगा वो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए IUCN का पूर्ण रूप है IUCN, ठीक है। तो अगर IUCN आपसे पूछा जाए तो ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिर से बोलूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये थे आज के 30 प्रश्न, जो कि मैंने 10 मिनट से भी कम में आपको करा दी है। इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर आपसे इसी तरह से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो कृपया जो है आप लोग इन प्रश्नों को बार बार दोहरा लें, ठीक है। वीडियो बहुत ही छोटा सा है, इसको अगर आप दोहरा लेंगे तो आपका जो 28 नवंबर को होने वाला उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उसमें आप अच्छे अंक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी वीडियो है, कंटेंट ठीक है, तो इसको जो है आप ज़रूर शेयर करें। और मेरा जो चैनल है उसका नाम है एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश। तो आप जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे भी जो है अपना काम कर सकें, ठीक है। तो और बाकी अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को ज़रूर शेयर करेगा, क्योंकि अगर कंटेंट आपको सही लग रहा है तो आप खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी शेयर करें, ठीक है। और चैनल का जो नाम है मेरा एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश है, ठीक है। तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको इसी तरह से मिलती रहे, ठीक है। आगे और भी मैं सीरीज़ बाल विकास की, और ख़ास करके मैं बाल विकास और पर्यावरण ज़्यादा आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चैनल पे ज़रूर बने रहें और दूसरों को भी ज़रूर इस बारे में बताएं, ठीक है।